हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। मैं हूं अर्जिया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ प्लांट आर यूज़फुल, उसमें काफ़ी सारा पढ़ा था हमने कि प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स क्यों यूज़फुल है। तो प्लांट्स तो मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज हम प्लांट की मदद से ही सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन मिलता है हमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो पार्ट सेकंड आज मैं लाई हूँ बिकॉज प्लांट्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि उसको एक दिन में कवर अप करना पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज प्लांट्स इज प्लांट्स जो है वो मल्टीटास्किंग जैसे हम लोग करते हैं ना, तो प्लांट्स और ट्रीज जो है वो मल्टीटास्कर है, मतलब हर जगह यूज़ होते हैं, मेडिसिन में, क्लोथ्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ब्रीद इन ब्रीद आउट में, मतलब हर जगह जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड है आज। तो कल हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि प्लांट्स कैसे यूज़फुल है, तो आज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Plants keep the air fresh and clean by taking in carbon dioxide and giving out oxygen. कल भी मैंने आपको बताया था, ये डिस्कस किया था मैंने। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, प्लांट्स जो हैं वो हवा को क्या करते हैं, फ्रेश रखते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध रखते हैं। ठीक है, एंड क्लीन बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑन गिविंग आउट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है वो लेते हैं। ठीक है, दिन में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स जो है वो सजीव चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का टॉपिक्स बच्चों मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सजीव चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग भी है, जो इंसानों को साथ में, क्योंकि हम लोग भी तो सांस लेते हैं ना, तो वी आर अ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट इमेजिन अवर लाइफ। ठीक है, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब कहीं भी आग लगती है तो वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है बच्चों, वहाँ आग नहीं लग सकती। आपने देखा होगा बच्चों कि अगर कहीं पर भी कोई भी आग जल रही है, अगर कहीं पे कोई आग जल रही है और उसको हम किसी चीज़ से ढक दें, ठीक है बच्चों, अगर हम उसे किसी चीज़ से ढक दें तो क्या होगा, वो आग जो है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो बिना ऑक्सीजन के आग जलना बहुत मुश्किल है। आग जलने के लिए, बर्निंग के लिए, फायर के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे मेक होम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। क्या है, प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, एक घर प्रोवाइड करता है टू मैनी एनिमल्स और बर्ड्स और एनिमल्स आप जानते ही हैं प्लांट्स पे रहते हैं, कुछ कोटर बना के रहते हैं, घोंसले बनाते हैं। दे मेक होम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों के अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। जैसे कहीं पे जो है वुड पिकर को आपने देखा होगा कि वो क्या करती है कि चोंच मार मार के जो ट्रंक होता है, ये ट्री का जो ट्रंक होता है उस पे बनाती है। जो स्पैरो है वो घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे जो गिलहरी होती है वो सब भी उस पे रहते हैं। तो ये सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सब अलग अलग पार्ट्स में उनको शेल्टर प्रोवाइड होता है, वो रह पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम, ठीक है, यूकलिप्टस एंड तुलसी। मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारी मेडिसिन्स जो होती है वो प्लांट से बनती है।
कैसे, कौन कौन से, जैसे नीम हो गया, नीम से बहुत सारी मेडिसिन बनती है। यूकेलिप्टस जो है दैट इज़ नीलगिरी, इसको हिंदी में बोलेंगे यूकेलिप्टस को नीलगिरी। नीलगिरी भी बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होती है। एंड तुलसी, तुलसी आप लोग जानते हैं, तुलसी को हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान है वो, हमारे लिए माता है। हर घर में तुलसी ज़रूर लगाते हैं हम सब, ठीक है। और तुलसी बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन और जूट फाइबर। ये पिछले टॉपिक्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दे आर यूज टू मेक क्लोथ, बैग, मैट्स, रोप्स एंड अदर थिंग्स। इनसे क्या क्या बनता है? क्लोथ्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप एंड अदर थिंग्स। इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया बच्चों, क्लोथ्स वाले सेक्शन में जो मैंने लिया था टॉपिक, उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, देवदार, शीशम एंड रोजवुड आर यूज टू मेक फर्नीचर, विंडो एंड डोर्स। यानी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे देवदार है, शीशम है, रोजवुड जो हो गया बच्चों, तो रोजवुड का रोजवुड जो हो गया बच्चों, ये भी यूज़ होता है फर्नीचर बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए और डोर बनाने के लिए। आपने देखा होगा आपके घरों में, स्कूलों में बहुत सारे फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़ जो हैं वो सारे किसके बने होते हैं? वो सब बने होते हैं इसके, लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी लकड़ियाँ बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द पल्प ऑफ अ बैम्बू ट्री इज यूज टू मेक पेपर। द पल्प ऑफ द बैम्बू ट्री इज यूज टू मेक पेपर। बैम्बू ट्री जो बांस का पेड़ होता है, बैम्बू ट्री का जो पल्प होता है वो पेपर बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर ट्री से हमें रबर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेटल ऑफ फ्लावर्स ऑफ रोज, जैस्मिन आर यूज टू मेक सोप्स, क्रीम्स एंड परफ्यूम्स। पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के, यानी जो फूलों की जो पत्तियां होती है, पेटल्स होते हैं रोज़ के, जैस्मिन के, उनका यूज़ किया जाता है साबुन बनाने में, क्रीम बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई एंड डेड लीव्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू मेक कंपोस्ट। जो सूखी हुई और डेड लीव्स होती हैं, यानी कि जो मरी हुई पत्तियां होती है ट्रीज़ की, वो सब यूज़ होती है कंपोस्ट, खाद बनाने के लिए, ठीक है। ऐड कंपोस्ट टू द सॉइल। और कंपोस्ट को किस में यूज़ करते हैं? हम सॉइल में यूज़ करते हैं, मिट्टी में डाल के हम यूज़ करते हैं, ताकि मिट्टी का जो है वो बढ़ सके, उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की वो बढ़ सके, वो ज़्यादा उपजाऊ बन सके। इसलिए आप जानते होंगे कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज आर यूज टू मेक बुके एंड गार्लैंड्स। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज आर यूज टू मेक, जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं वो किसके लिए काम आते हैं? ये बुके के लिए, सॉरी बुटीक नहीं है, बुके बनाने के लिए। फ्लावर्स के जो गुच्छे होते हैं, आपने देखा होगा, बुके होते हैं अलग अलग। एंड गार्लैंड्स यानी माला बनाने के लिए, फूलों की जो माला मिलती है। ड्राई पेटल्स ऑफ रोज आर यूज टू मेक गुलकंद। जो ड्राई पेटल होता है, जो पंखुड़ियाँ जो होती है फूलों की, पेटल्स मतलब बेसिकली पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ जो होती है रोज़ की यानी कि गुलाब की, आर यूज टू मेक गुलकंद। उससे क्या बनाया जाता है? गुलकंद बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उससे बनता है गुलकंद। आपने सबने गुलकंद खाया होगा या देखा होगा, सुना होगा गुलकंद के बारे में, नहीं खाया होगा तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़। प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हर जगह काम आता है हमारे लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रीज़, प्लांट्स, हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे जिएंगे, क्योंकि जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? बिकॉज ऑक्सीजन का तो एक ही सोर्स है, वो है ट्री और प्लांट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बारिश में भी हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अपनी तरह ही जो भी छोटे बच्चे हैं जो मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनको भी मेरा शेयर करें वीडियो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।